हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे क्वाड्रेंट्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक आ जाएगा तो आप बड़े बड़े एंगल्स को पाई की टर्म्स में, डिग्री की टर्म्स में चेंज करना भी सीख लोगे और उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना भी सीख लोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे अब क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वैल्यू आपको बड़े बड़े एंगल्स की फॉर्म में दी होगी। तो हमें इस टॉपिक से वो चीज़ सीखने में हेल्प मिलेगी, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। लेट्स बिगिन विद इट। ये बच्चों टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। इसके लिए पहले आपको एक्स वाई प्लेन बनाना है, जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते थे छोटी क्लासेस में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये सेम वैसे ऐसे हम पहले लेते थे। अब हमने यहाँ पे ना एंगल्स की फॉर्म में इसको शो करना है। ये होगा एंगल 0 डिग्री, ये आपका 0 + 90, 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360। तो हमको एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए आगे चलना है। जैसे ये हम आए 0 to 90 इस डायरेक्शन में। 90 से अगर हम बड़ा एंगल लेंगे, 90 से ग्रेटर होगा, इट मींस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 180। फिर 180 से 270, 270 से 360। तो ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स में ऐसे मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हमें 0 में कुछ एंगल प्लस करना है, प्लस करेंगे तो इसका मतलब है हमें एंगल बड़ा चाहिए, तो यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। अगर 0 में से कुछ एंगल माइनस करना है, मतलब नेगेटिव में भी हो सकता है एंगल, माइनस करेंगे तो हम जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज में। ऐसे अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो 90 + थीटा भी कर सकते हो और 180 - थीटा भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम इस एंगल का या इस एंगल का यूज करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से हमें अगर आगे जाना है, एंगल प्रोसीड करना है, तो 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में से माइनस करेंगे तब भी हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 270 + थीटा या 0 - थीटा या 360 - थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 + थीटा और 360 + थीटा और 90 - थीटा। तो ये आपको एंगल्स ध्यान रखने हैं। डायरेक्शन के हिसाब से प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। माइनस करेंगे तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाना है, जो अब बीच में 180 - थीटा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर का पता चल जाएगा। और बच्चों, जो भी हम ये सर्कुलर आर्क में एंगल बनाते हैं, इनको हम रेडियंस की टर्म में मेजर करते हैं। जैसे आपने अभी तक एंगल डिग्रीज में पढ़े थे छोटी क्लासेस में, अब आपको रेडियंस में पढ़ना है। तो 180 को हम पाई रेडियंस बोलते हैं। पाई के ऊपर सी भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है सर्कुलर आर्क यानी रेडियन। ऐसे इसका हाफ करोगे कितना आएगा, 90, और पाई का हाफ क्या हो जाएगा, π/2। इसका 1/3 करो 60, तो पाई का 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही इसका 1/4 करेंगे 45, तो पाई का भी 1/4 हो जाएगा। और अगर हम इसका डबल करेंगे 360, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई। तो ये आपको एंगल ना अब पाई की टर्म्स में लर्न करने हैं। इनको बोलते हैं हम एंगल इन रेडियंस मेजर, यानी एंगल्स फॉर्म्ड इन सर्कुलर आर्क। अब आपको एंगल्स बच्चों पाई की टर्म्स में याद करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पाई की टर्म्स में ही आपको दिए हुए आएंगे। ठीक है, फिर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि साइन थीटा को हम कॉस में और कॉस थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री रेशो वाले, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। तो जब भी हम 90 का यूज करेंगे या 270 का यूज करेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू भी चेंज होती है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में करना है। ऐसे ही tan थीटा को कॉट में कर सकते हैं और कॉट थीटा को tan में। सिकेंट थीटा को
कोसेकेंट थीटा में कर सकते हैं और कोसेकेंट थीटा को सेक थीटा में। लेकिन ये जो कन्वर्जन्स है ये आपको सिर्फ π/2 के मल्टीपल्स में करनी है। व्हेन थीटा इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, इट मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी कि मेनली 90 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में ये चेंज होंगे 180 पे, 0 पे, 360 पे चेंज नहीं होते। इन एंगल्स को बच्चों पाई की टर्म्स में भी मैं लिख देता हूँ। ये 2π होगा हमारे पास 360, 90 को हम π/2 बोलेंगे, 180 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, 270 3π/2 होता है। तो ये आपको क्वाड्रेंट्स के लिए पहले बेसिक एक याद करना है थ्योरी सी। उसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है इसमें, ऐड शुगर टू कॉफी। इस ऐड में जो ए है इसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखने हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से बनेगा साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल आपको पता ही है कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन बाकी चारों के चारों टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। मतलब अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आया और उसमें कॉस, सेक, टैन या कॉट हुआ तो हमको माइनस साइन लगाना है। साइन या कोसेक हुआ तब पॉजिटिव लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आप क्वाड्रेंट्स को कन्वर्ट करना सीख जाओगे और इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर पाओगे। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा इरा प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड में। सबसे पहले आपने इसको देख के क्वाड्रेंट लिखना है, फिर आपने ध्यान देना है इस एंगल पे। अगर ये एंगल आपका 90 की टर्म्स में है, π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 का मल्टीपल, तब तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। जैसे साइन था तो कॉस करना पड़ेगा, टैन होगा तो कॉट करेंगे, सेक होगा तो कोसेक करेंगे। लेकिन अगर एंगल हमारे पास 180, 0 या 360 है जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज लिखना है आपने और ये हो जाएगा थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस होते हैं, तो बाहर आपने लगाना है माइनस साइन। तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन लेट्स से 225। 225 को पहले हम इन चार एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। जो आपने यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल लेना है वो आपका एंगल इसी में से होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, जो आपने टेबल लर्न करी थी छोटी क्लासेस में, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर हमने देखना है 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, जैसे कि आपको बताया था अभी। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है क्योंकि टैन पॉजिटिव होता है, तो माइनस लिखोगे। 180 पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन की जगह साइन आएगा, साथ में थीटा आएगा, तो माइनस साइन थीटा ये लिख दिया, माइनस लिख दिया, साइन लिख दिया, और ये थीटा है यहाँ लिख दिया, ये थीटा यहाँ लिख दिया। अब आपको साइन 45 की बस वैल्यू लगानी है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप का मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। अभी साइन की टर्म्स में करा हमने क्वाड्रेंट देख के, एक हम कॉस की टर्म्स में करते हैं। लेट्स से हमारे पास है कॉस 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 ये रहा,
माइनस करेंगे तो प्रीवियस क्वाड्रेंट आता है, प्लस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो 3π/2 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। उसके बाद फिर आपने देखना है ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस का होता है, इट मींस ये माइनस का होगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो। और लास्ट चीज आपने चेक करनी है कि इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है या नहीं। 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो यानी कि हमें cos दिया होगा क्वेश्चन में, तो cos की जगह पे क्या लिखेंगे अब, साइन। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है cos 210 डिग्रीज। cos 210 को हम 0, 90, 180, 270 की टर्म्स में ब्रेक करेंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इन्हीं एंगल्स का यूज हो, 0, 30, 60, 45, 90। अब इसको आप 180 प्लस 30 करके भी कर सकते हो, 270 माइनस 60 करके भी कर सकते हो। मैंने आपको 270 सिखाया था, तो उसी के बेसिस पे करते हैं हम। 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 270 पे ये रेशियो चेंज होता है, ये एंगल एज इट इज कॉपी हो जाएगा और sin 60 की वैल्यू आएगी √3/2। अब मैं आपको इसी एंगल को 180 की टर्म्स में भी चेंज करना सिखाता हूं। आप cos 210 को ऐसे लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और ये एंगल एज इट इज यहाँ पे आप लिख दोगे। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमने 270 का यूज करके देखा, तब भी ये आंसर आ रहा था, 180 का यूज करोगे तब भी ये आंसर आ रहा था। अगर आप इन एंगल्स का यूज कर रहे हो, 180 का, 0 का और 360 का, तो इसमें आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने पे ध्यान देना नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता इस पे। 90 वाले में इसको हमें साइन लिखना पड़ता है, फिर बाकी सब तो एज इट इज करना पड़ता है, तो हमें उसमें रेशियो के चेंज होने पे भी ध्यान देना है। तो आपने कोशिश करनी है कि 0, 2π और पाई का यूज यहाँ पे करना है मैक्सिमम, तो आप जो है बहुत ही इजीली अपने रिजल्ट्स तक पहुंच पाओगे। इस क्वाड्रेंट पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इनको सीख के क्वाड्रेंट्स को लर्न करो।